तो जालना से शुरू हुई मराठा रिजर्वेशन की आग अब पूरे महाराष्ट्र में अपनी चपेट में ले चुकी है। आज कई जिलों में बंद का ऐलान किया गया था। एमएनएस सदर राज ठाकरे भी आज जालना पहुंचकर भूख हड़ताल पर बैठे एहतजाजियों से मिले हैं। उधर जालना में लाठीचार्ज के बाद शिंदे सरकार डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। मराठा रिजर्वेशन को लेकर मीटिंग बुलाई गई। जरा बताते हैं कि जालना के मुजाहिरीन को सीएम से मुलाकात का भी ऑफर दिया गया था। रिपोर्ट देखिए। 2024 की लड़ाई मराठा रिजर्वेशन पर आई। 2024 के चुनावी चौसर पर सियासी पासे फेंकने का काम शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर मराठा रिजर्वेशन का जिन बोतल से बाहर आ गया। जालना में मराठा समाज के लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आज 8वां दिन है। उधर मराठा रिजर्वेशन की मांग को लेकर जल समाधि जैसे तरीके भी अपनाए जा रहे हैं। बीड़ में गोदावरी नदी के पानी में उतरकर लोगों ने मराठा और कुणबी समाज के लिए रिजर्वेशन की मांग की है, तो वहीं मुंह पर कालिक पोतकर लोगों के बीच सड़क पर बैठकर एहतजाज किया। जालना में शुरू हुआ आंदोलन अब महाराष्ट्र के दूसरे जिलों में भी फैलना शुरू हो गया है। जालना के बाद अब संभाजीनगर यानी औरंगाबाद, नांदेड़, सतारा समेत कल्याण, डोंबिवली में बंद का ऐलान किया गया। जालना में मराठा आरक्षण की मांग लेकर बैठे प्रदर्शनकारियों पर बीते दिनों पुलिस द्वारा लाठीचार्ज हुआ, जिसके बाद राज्य के विभिन्न जिलों में और शहरों में विरोध प्रदर्शन देखने मिला है। इस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई के घाटकोपर इलाके की, जो कि महाविकास आघाड़ी यानी कि एनसीपी, शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन यहां पर बुलाया गया है। विरोध प्रदर्शन इस बात को लेकर कि कैसे प्रदर्शन कर रहे, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे मराठा समाज के लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, किसके आदेश पर किया गया, ये जो अहम सवाल है। इसको लेकर यहाँ पर एमवीए दल के जो पदाधिकारी हैं, महिला कार्यकर्ता हैं, सब यहाँ पर पहुँचे हैं और राज्य सरकार के प्रति जो नाराजगी है वो व्यक्त करते नजर आ रहे हैं। इससे पहले इतवार को जालना में पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ में जगह जगह एहतजाजी मुजाहरे हुए। मराठवाड़, औरंगाबाद और पुणे जाने वाली बसें रद्द कर दी गई हैं। माँ बहनों को मारा गया, घर में घुस के मारा गया। ये ऑर्डर किसने दी? फडणवीस ने। एक पत्थर फेंका नहीं गया है। हमने 40 लाख 50 लाख के मोर्चे निकाले, कभी एक कचरा ने रास्ते पे रखा, तो पत्थर फेंका किसने? या कोई आंदोलक अगर कह रहा है कि इसमें पथराव हमने नहीं किया है, तो उसको सही मानकर इसकी एक जांच होनी चाहिए और वो जांच बहुत ही फेयर तरीके से होनी चाहिए। आज महाराष्ट्र में लेखपाल पटवारी के ओहदे के लिए इम्तिहान भी है। नांदेड़ समेत कई जिलों में रियासती ट्रांसपोर्ट की बस सर्विस बंद है, इसीलिए तलबा व तालिबात इम्तिहानात को पोस्टपोन करने की मांग कर रहे हैं। इन सब के बीच जालना तो शांत है, लेकिन सियासत तूफान पर है। मुजाहिरीन से मुलाकात करने के लिए अपोजिशन लीडरान का जालना आना जाना लगा हुआ है। शनिवार को शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने जालना जाकर मुजाहिरीन से मुलाकात की। जालना में हुए लाठीचार्ज पर अपोजिशन शिंदे सरकार को घेरने में जुटा है। मैं ये समझता हूँ ये लाठीचार्ज सीएम के परमिशन बिना हो नहीं सकता। सीएम अगर कहते तो ही ऐसे लाठीचार्ज हो सकता है और हमारी ये मांग रहेगी कि सीएम और डीसीएम जो होम मिनिस्टर है वो चले जाए अपने पद से। जालना लाठीचार्ज के बाद भड़के तशद्दुद पर वजारत दाखिला ने जिले के एसपी तुषार दोषी को छुट्टी पर भेज दिया है। यही नहीं, मराठा रिजर्वेशन को लेकर सरकार एक्शन मोड में है। महाराष्ट्र की सियासत में मराठाओं का वोट बहुत ताकत रखता है। 2019 लोकसभा चुनाव पर नजर डाले तो संयुक्त शिवसेना को सबसे ज्यादा 39% मराठा वोट मिले थे। एनसीपी को 28% मराठा वोट मिला था। बीजेपी को 20% मराठा वोट हासिल हुआ था, जबकि 2019 में कांग्रेस के खाते में 9% और अन्य को 50% मराठा वोट आया था। यही वजह है कि महाराष्ट्र में मराठा समाज को कोई भी सियासी पार्टी नाराज नहीं करना चाहती है। महाराष्ट्र में मराठा और कुणबी समाज की आबादी 31.20% है। साल 2018 में बीजेपी शिवसेना सरकार ने असेंबली से बिल पास करवाकर मराठों को 16% रिजर्वेशन दिया था, लेकिन 50% के रिजर्वेशन की हद पार होने की वजह से मराठों को 16% रिजर्वेशन देने का फैसला साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। अब एक बार फिर जालना से मराठा रिजर्वेशन की मांग की चिंगारी उठी है। अब ये चिंगारी पूरे महाराष्ट्र में फैलती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।